असलम ईमानदार बिल्कुल मिड लाइन के पास खड़े हुए हैं। और ये पहली रेड फाइनल मुकाबले की हरियाणा कबड्डी.com के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन, लाइव करें, सब्सक्राइब करें। और पहली ही रेड में असलम ईमानदार को आईना दिखा दिया है रेलवे की टीम ने कि भाई ये रेलवे की मजबूत टीम है, इसको कम आंकना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और पहली ही रेड में शानदार डाइव लगाई गई। नितिन रावल और विकास खंडोला के द्वारा पूरा सहयोग किया, रविंद्र पहल बिंदे के द्वारा। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। पवन सहरावत, हाई फ्लायर पवन सहरावत और मेरे साथी कमेंटेटर संदीप जी। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ श्री जनार्दन सिंह गहलोत जी को याद करते हुए इस फाइनल मुकाबले में उनके बेटे तेजस्वी सिंह गहलोत ने इस मुकाबले की शुरुआत करवाई। और अभी रेड पे है आकाश संतोष जर्सी नंबर 4 के, जिन्होंने फाइनल तक पहुंचाने का काम किया है। देखते हैं किस प्रकार से फाइनल में मैच आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र वर्सेस रेलवे ये फाइनल मुकाबला। अब रेलवे की तरफ से पवन सहरावत बहुत ही शानदार रेडर प्रो कबड्डी और हिंदुस्तान की तरफ से ये रेड बेस्ट रेडर आज तक के कहलाते हैं। देखते हैं किस प्रकार से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते हुए पिछली रेड में भी 1-2 अंक लेने का काम किया था और अब की बार भी रनिंग हैंड टच 1 अंक लेने का कामयाब रहे श्री पवन सहरावत जी। जी सर। और फिर चले 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आकाश संतोष। जी हाँ, आकाश संतोष वो खिलाड़ी है, मिस्टर संदीप, वो खिलाड़ी है आकाश संतोष जिसने हरियाणा की कमर तोड़ के रख दी थी। हरियाणा पूरी रणनीति असलम ईमानदार के साथ बना करके आए थे, लेकिन आकाश संतोष ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस बार दावा किया है और रोहित गुलिया ने स्वीकार किया, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन स्पोर्ट्स। और उसी का यहाँ पर उदाहरण देते हुए रोहित गुलिया ने स्वीकार किया कि मुझे टच है। और फिलहाल स्कोर है 4-2, 4-1 का स्कोर है इंडियन रेलवे के पक्ष में अभी तक का जो स्कोर है। और पवन सहरावत आए और पवन सहरावत गए। अब जर्सी नंबर 3 में असलम मुस्तफा ईमानदार एक बार फिर हरियाणा के लिए ये बहुत ही हरियाणा की टीम के विपक्ष में बहुत ही अच्छा खेले थे। अब देखते हैं रेलवे को किस प्रकार से गच्चा देने का प्रयास करेंगे, ये चमचमाती ट्रॉफी लेने के हकदार बनने के प्रयास करेंगे। लेकिन ये है, देखते हैं किस प्रकार से पॉइंट थ्रू परवेश भैंसवाल और सुनील की जोड़ी को आउट किया। परवेश भैंसवाल और सुनील दोनों को आउट किया, एक ही गांव के दोनों कवर, लेकिन कामयाब रहे रेडर असलम मुस्तफा। बहुत ही शानदार। एक बार फिर विकास कंडोला, डोज के धनी विकास कंडोला, छोटे नाटे कद के जरूर हैं लेकिन खेल में बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत आला दर्जे के खिलाड़ी। देखते हैं किस प्रकार से डोज देके अपनी टीम के लिए रिवाइव करवा पाते हैं अपने खिलाड़ी को या एम्प्टी रेड करने का प्रयास। और एक बार फिर असलम आकाश संतोष जी। आकाश संतोष के ऊपर दाव खेला है इस बार महाराष्ट्र की टीम। ये चाहती है कि असलम ईमानदार कोर्ट में जब तक मौजूद है तब तक उम्मीदें बरकरार हैं महाराष्ट्र की। और शुरुआती लम्हों में मुकाबला 3-5 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। और आज संदीप खासा प्रभावित किया है महाराष्ट्र की टीम ने इससे। बिल्कुल सर, सेमीफाइनल मुकाबले की बात हो या क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात हो, बिल्कुल दोनों मुकाबले जीत करके इस 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष प्रतियोगिता में फाइनल में जगह बनाना महाराष्ट्र के लिए अपने आप में गौरव के क्षण है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक जो लेके हैं शानदार 1-1 का इशारा डैश कर दिए गए पवन सहरावत, लेकिन इस बीच सेल्फ आउट भी हो गए। नियंत्रण नहीं रख पाए डिफेंडर और ग्राउंड से बाहर चले गए जी। रेडर के साथ डिफेंडर भी बाहर चले गए और 1-1 पॉइंट। और कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें एक साथ दोनों टीमों को समान पॉइंट मिल जाते हैं। असलम ईमानदार, एक बार फिर असलम ईमानदार बहुत ही बढ़िया रेडर है। और एक तरफ युवाओं का जोश और एक तरफ रेलवे, अनुभवी रेलवे। देखते हैं महाराष्ट्र के युवा किस प्रकार से अपनी टीम को इस चमचमाती ट्रॉफी को अपने कंधे पर उठाने का प्रयास में जबरदस्त जान झोंकते हुए। देखते हैं विकास कंडोला एक बार फिर, बार विकास कंडोला अपनी टीम के लिए यहाँ तक का सफर जो तय किया है, विकास कंडोला की अहम भूमिका रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के दोनों रेडर, चाहे आकाश संतोष हो चाहे असलम मुस्तफा हो, दोनों ने बहुत ही शानदार और उनके डिफेंडर ने भी शानदार खेल दिखाया और यहाँ तक पहुंचे हैं। अब की बार देखते हैं आकाश संतोष 4 नंबर की जर्सी में आकाश संतोष। कबड्डी हरियाणा.com के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नई अपडेट आपको दी जा सके। और पहला लाइव लेकर के आए संदीप न्योली जी, उनको बधाई देता हूँ। और ये है रविंद्र पहल बिंदा, कमाल कर दिया है बिंदे ने और खाता खोला अपना। व्यक्तिगत अंक मिलेगा रेलवे की टीम को अब 7-4 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। लेकिन असलम मुस्तफ़ा ईमानदार अभी महाराष्ट्र के कोर्ट में है। जी नहीं, विकास खंडोला हल्के शरीर के हल्के जरूर है लेकिन जर्सी नंबर बहुत फुर्ती वाले खिलाड़ियों की सूची में से मार। जर्सी नंबर 6 के अकरम खान ने ट्राई की थी लेकिन विकास खंडोला बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को सेव करते हुए अंक लेने में कामयाब। एक बार फिर असलम मुस्तफ़ा ईमानदार प्रो कबड्डी में अपने जलवे दिखाए और अभी सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित कर लिया है। जरूर अवश्य ये लगता है कि कैंप का हिस्सा होंगे। बहुत ही शानदार डोज और स्पीड का खेल दिखाते हुए, बिल्कुल भी घबराहट नहीं है रेलवे की तरफ। रेलवे के खिलाफ खेलते हुए इनको बिल्कुल भी घबराहट का वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी रेड के ऊपर विकास खंडोला, बार बार विकास खंडोला को कैप्टन मौका दे रहे हैं। विकास खंडोला दूसरी तरफ सुपर टैकल ऑन है महाराष्ट्र की तरफ से। जब जब सुपर टैकल में विकास खंडोला को भेजा जाता है अपने डोज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही शानदार अनुभवी प्लेयर हो चुके हैं विकास खंडोला, बहुत लंबा अनुभव उनका है और शानदार वापसी अपनी टीम के लिए। और अब 1 नंबर की जर्सी शंकर भीमराज जो टीम के कैप्टन भी है महाराष्ट्र की तरफ से रेड लगाते हुए। और इस रेड को केवल वैलिड करने के लिए, औपचारिकता पूरी करने के लिए निश्चित तौर पर वो आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डू और डाई रेड पर दोनों टीमें खेलने का रिस्क उठाना चाहती है। ऊपर सुपर टैकल ऑन है और अब रेड पर है पवन सहरावत, हाई फ्लायर पवन सहरावत। लगातार 3 सीजन में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग प्रो कबड्डी लीग में टॉप स्कोरर रहने का गौरव हासिल हुआ है पवन सहरावत को। और इस बार शायद टो टच कर दिया, दावा किया है और 2 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी को जुए नहीं रेंग रही और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे टच है। और असलम ईमानदार, एक बार फिर असलम मुस्तफ़ा ईमानदार, time and again he raids for his team and he collected more and more time and his team reached and played in semi-final. He will try for the best, try for the bonus. Let's see what happened. What will be decision of the official for the bonus? Let's see. Jersey number 3, but official yes, bonus given to Aslam Imandar, point to Maharashtra. अब सुपर टैकल ऑन, देखते हैं विकास खंडोला किस प्रकार से अपने डोज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही स्पीड के खिलाड़ी हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, लेकिन अब की बार लगभग दबोच लिए गए और पॉइंट मिले 2 महाराष्ट्र को। सुपर टैकल ऑन था, 2 नंबर अपने एक खिलाड़ी को सर्वाइव किया। ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन, टाइम आउट लिया गया है। टाइम आउट के दौरान टीम कोच की आवाज सुनते हैं। तुम्हाला लावता येत नाही, अँगल भेटत नाही ना, रेड तोडा ना रेडची असला एक 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 सिंगल व्हेरी गुड। मधली बैठी मार, तुला भेटतो मधल्या बैठीला। ए अरे डॉज दे ना रेडला, विसरले तुम्ही। शाबाश शाबाश। और अब रेड पर है असलम ईमानदार, महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र के मेन रेडर की भूमिका अदा करते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में लगातार अंक अर्जित करते हुए। रेलवे के अंक हैं 8-7 इन फेवर ऑफ बोनस लेने की मांग की है लेकिन बोनस नहीं दिया गया, केवल 1 अंक। अब दोनों टीमों का स्कोर 8 बराबर और रेड पर हैं 17 नंबर की जर्सी में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पवन सहरावत। पवन सहरावत का शिकार अगर यहाँ पर कर लिया तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र दबदबा कायम कर रख सकती है, बना सकती है। लेकिन पवन जैसे खिलाड़ी को आसान नहीं है टैकल करना, लेकिन इस बार पवन ने भी गनीमत समझी, सुरक्षित अपने कोर्ट में लौटे। और फिर असलम ईमानदार, पिछली रेड में कामयाबी जरूर मिली थी और इस बार फिर 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है। फाइनल मुकाबला कबड्डी हरियाणा.com के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द नई वीडियो के बारे में अवगत कराया जाए, किसी नई प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराया जाए। फिलहाल
सुरक्षित अपने कोर्ट में जाना मुनासिब समझा। साथी जी। कमेंटेटर मिस्टर संदीप। जी, पवन सहरावत एक बार फिर अपनी टीम के लिए 4 के डिफेंस में अंक लेने का प्रयास करेंगे। पवन सहरावत बहुत ही ज़बरदस्त रेडर हैं जिन्होंने प्रो कबड्डी में भी अपने आप को प्रूव किया है, और चाहे नेशनल कबड्डी हो, चाहे नेशनल गेम हो, चाहे नेशनल चैंपियनशिप हो, तमाम टूर्नामेंटों में, चाहे सेफ गेम हो, देखते हैं किस प्रकार से लेकिन अब की बार पवन सहरावत को रोक लिया गया है। बहुत ही शानदार डिफेंस पूरा टूट पड़ा और 9-9 का स्कोर। अभी बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ पवन सहरावत को होल्ड करने में कामयाब रही है महाराष्ट्र की टीम। बिल्कुल भी घबराहट नहीं है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के ऊपर, अनुभव से बिल्कुल घबराते नहीं क्योंकि युवा जोश है। अब जर्सी नंबर 4 में आकाश संतोष महाराष्ट्र के अंदर तक जाके प्रयास किया है, टच करने का प्रयास, लेकिन नितिन रावल ने अपने आप को सेव किया, बहुत ही अच्छा सेव। दूसरे कॉर्नर पे सुनील भैंसवाल और प्रवेश भैंसवाल, लेकिन एक बार फिर जर्सी नंबर 7 में रोहित गुलिया ने भी प्रो कबड्डी में अपने आप को प्रूव किया, लेकिन रोहित गुलिया देखते हैं किस प्रकार से रेड को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है अगली रेड, थर्ड रेड और डिसाइडिंग रेड, जिस प्रकार से ऑफिशियल का इशारा मेरे साथी कमेंटेटर डॉक्टर अजय। जी आपने सही कहा संदीप जी, ये डू और डाई रेड है और 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं। और संदीप, अक्सर देखा गया है 4 खिलाड़ियों में अंक लेना रेडर के लिए टेढ़ी खीर माना जाता है, लेकिन असलम ईमानदार है। ओ हो डोज दिया, नितिन रावल उतावले हो गए थे, एडवांस टैकल करने का प्रयास किया था। ओहो बिल्कुल सफाई के साथ टो टच किया और पहली बार इस मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम बढ़त बनाती हुई 10-9। यदि ये ऑल आउट लगा देती है महाराष्ट्र तो निश्चित तौर पर संदीप आप क्या कहेंगे, क्या महाराष्ट्र उसी पिछले मुकाबले की पुनरावृत्ति करने जा रही है? बिल्कुल कर सकती है। देखो किस प्रकार से शानदार डैश किया है, ये उसका नतीजा और नजरिया अपना शो कर दिया है। लेकिन इस बीच बोनस जरूर मिला, एक अंक दोनों को, लेकिन रेडर को आउट करने में कामयाब महाराष्ट्र। नया जोश, अनुभव पे भारी, अब ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ इंडियन आकाश रेलवे पे। संतोष एक बार फिर लंबी हाइट के खिलाड़ी हैं और फिर टो टच करने का प्रयास। ओरे ओहो! जरूरत नहीं थी अंदर जाने की और सुपर टैकल के साथ में इंडियन रेलवे ने बढ़त बना ली है। ये जरा सी चूक इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाएगी और जरा सी समझदारी खिताब के नजदीक लेकर के जाएगी। विकास खंडोला बोनस का प्रयास किया 8 नंबर की जर्सी में, कोशिश प्रयास करते हुए। मजबूत डिफेंस महाराष्ट्र का, क्या इस बार पॉइंट मिल गया है? नहीं, बोनस लेकर के लौटे। एक बार फिर असलम मुस्तफा एक बार फिर अपनी टीम के लिए बहुत ही जान झोंक दी है पूरी टूर्नामेंट में। असलम मुस्तफा और आकाश संतोष ने अपने हुनर का पूरा जलवा दिखाया है और सभी का ध्यान आकर्षित किया, तमाम खेल प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है, चाहे वो यहाँ पे खचाखच भरे हुए स्टेडियम में हो, चाहे ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भाई संदीप नोली का कबड्डी हरियाणा यूट्यूब चैनल पे देख रहे तमाम दर्शकों का इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आप जैसे अन्य जो खेल प्रेमियों तक ये मुकाबला पहुंच सके। ऑनलाइन ये लाइव चल रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, भाई संदीप नोली इसका चलन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रसारण दिखाया जा रहा है। इस बीच विकास खंडोला एक बार फिर अपनी टीम के लिए पिछली बार बोनस अंक हासिल करने में कामयाब रहे थे। अभी इंडियन रेलवे 13 और महाराष्ट्र 11 के स्कोर से बराबर का मुकाबला, अंतिम एक्शन तक कांटे का मुकाबला चलने की संभावना। जर्सी नंबर 1 के शंकर भीमराज अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए आए हुए हैं। शंकर भीमराज रेडर नहीं है, बहुत अच्छे डिफेंडर जरूर है, लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका में अपनी टीम के लिए रेड करने के लिए आए। एक बार फिर विकास खंडोला लगातार एकमात्र रेडर है जो अपनी टीम के लिए ग्राउंड में बने हुए हैं। सुपर टैकल ऑन है रेलवे के लिए। जी मकड़ोली जी। और डू और डाई रेड असलम ईमानदार रेड पर है। बहुत मज़ा आने वाला है इस रेड में, क्योंकि यदि टैकल कर लिए गए तो 2 पॉइंट मिलेंगे रेलवे की टीम को, और पॉइंट लेकर के गए तो संदीप मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी रेलवे के लिए। ऑल आउट के खतरे के काले बादल मंडराते हुए असलम ईमानदार, बॉडी का संतुलन जरूर खोया था, लेकिन में ओहो ये है सुनील भैंसवाल, अंक लेने में कामयाब रहे। और सुपर टैकल 1 शिकार 2 उपहार, 15-11 इन फेवर ऑफ इंडियन रेलवे। ये भी डू और डाई रेड है।
कन्फ्यूजन होता हुआ ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। मंत्रणा करते हुए ऑफिशियल आपस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारे अजय जी, होता है कई बार ऐसा चलते हुए मैच में। और टेक्निकल ये ऑफिशियल ने बताया कि ये डू और डाई रेड शायद नहीं है। जी, रेडर बिल्कुल सही था, डू और डाई नहीं है, सेकंड रेड है। डू और डाई रेड का इशारा एक बार फिर किया गया है। और इस बार बोनस ऑफ है। ये है विकास खंडोला, डोज के खिलाड़ी। डोज का बादशाह भी कहा जाता है इस खिलाड़ी को। हल्के वजन का बहुत बेहतरीन फुर्तीला खिलाड़ी है और कबड्डी नेशनल स्टाइल में हो शंकर भीमराज जो टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने अपने चयन को सही सार्थक साबित करते हुए विकास खंडोला को हिलने का मौका भी नहीं दिया और रिवाइवल मिला है 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आकाश संतोष को। आकाश संतोष अच्छी लंबी हाइट के खिलाड़ी हैं। 3 का डिफेंस, सुपर टैकल ऑन है। लेफ्ट राइट कॉर्नर पर रविंद्र पहल और बिंदा, लेफ्ट कॉर्नर पर नितिन रावल और उनका साथ देते हुए सहयोग करते हुए सुनील भेसवाल। जी, अब नितिन रावल रेड पे, लेकिन नितिन रावल जल्दी से वापस आएंगे। अगली रेड है एक बार फिर भीमराज, शंकर भीमराज के द्वारा। कैप्टन ऑफ द टीम महाराष्ट्र शंकर भीमराज अपनी टीम को लगभग अपने रेड को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। 30 सेकंड का समय, पूरा समय लेंगे क्योंकि कांटे का मुकाबला चल रहा है। 15-12 से अभी भी रेलवे आगे बनी हुई है। रेलवे के लिए सुपर टैकल ऑन है। अगला पॉइंट सुनील, एक बार रेड पे सुनील भैंसवाल कवर की भूमिका में रहते हैं। सुनील भैंसवाल अपनी रेड पूरी की, लेकिन टाइम जरूर अब की बार देखते हैं। एक बार आकाश संतोष रेड करने के लिए सुपर टैकल ऑन है। रविंदर राइट कॉर्नर मौजूद, लेफ्ट कॉर्नर नितिन रावल मौजूद और डिफेंडर मौजूद। बहुत ही शानदार, देखते हैं किस प्रकार से, लेकिन 1 अंक लेने में कामयाब। राइट कॉर्नर ने आगे बढ़ के पकड़ने का प्रयास अवश्य किया था, लेकिन बहुत ही चतुर चालाक रेडर आकाश संतोष और अंक अर्जित किया। कांटे का मुकाबला अभी भी बहुत ही जबरदस्त, दांतों तले उंगली दबा देने वाला मुकाबला होगा। नितिन रावल अपनी टीम के लिए, देखते हैं किस प्रकार से टीम को आगे बढ़ाते हैं। बोनस अंक इस बीच नितिन रहने में कामयाब। सुनील भैंसवाल और नितिन रावल सुपर टैकल ऑन रेलवे के लिए। और असलम मुस्तफा बहुत ही शानदार जानदार कबड्डी के प्लेयर, जानदार रेडर महाराष्ट्र के लिए, ट्रॉफी के लिए और इस टूर्नामेंट के। ओहो, लेकिन खुद ही अपना बैलेंस गिरा बैठे और 2 अंक इस बीच हासिल करने में कामयाब इंडियन रेलवे। शाबाशी देते हुए कैप्टन पवन सहरावत सुनील को, लेकिन वार्निंग अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार से आपने देखा है, वार्निंग बिल्कुल ऑफिशियल का बिल्कुल सही फैसला, पहली दृष्टि। सही कहा आपने, खुले हाथ का प्रयोग वैलिड नहीं है। वार्निंग दी गई है, इसके बाद भी यदि इस प्रकार की कोशिश या हरकत करते हुए पाए गए तो निश्चित तौर पर टेक्निकल पॉइंट दिया जा सकता है और खिलाड़ी को बाहर भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल रेड पर है हाई फ्लायर पवन सहरावत। बोनस का अटेम्प्ट किया और लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बोनस लाइन टच करने से बोनस वैलिड नहीं होगा। एक पैर उसी समय हवा में होना आवश्यक है। और रेड पर है अंक आकाश संतोष। पिछली बार डू और डाई रेड में कामयाब जरूर रहे थे, क्या इस बार उसी रेड की पूर्णावर्ती करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ सुनील, एक तरफ नितिन और पवन ने गजब, लगातार 5वां सुपर टैकल रेलवे की तरफ से देखने को मिला है। 20-13 मध्यांतर इस मुकाबले